हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु कोष्टक में 3, और 4, के बीच की दूरी वर्गमूल में 10 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a का मान बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, अगर ये बिंदु a है और ये b है, इसका निर्देशांक x1, y1 कॉमा है और फिर इसका निर्देशांक x2, y2 है। तो इनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB बराबर वर्गमूल में हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए, अब यहाँ पे जो हमारे पास दो बिंदु दिए गए, इसको हम P मान ले रहे हैं। पहले बिंदु को ये 3, a है और यहाँ पे दूसरे बिंदु को Q मान ले रहे हैं। ये आपका क्या है, 4, 1 है। अब अगर इनके बीच की दूरी को D मान लेते हैं तो वर्गमूल कितना हो गया, 10। अब ये क्या आपका एक रेखा है, ये P है और बिंदु ये क्या आपका Q है। इसका निर्देशांक 3, a और इसका निर्देशांक 4, कितना 1। अब इनके बीच की दूरी ये क्या आपका, अगर हम इनके बीच की दूरी को d मान ले रहे हैं तो ये वर्गमूल में 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 10 इकाई होता है, इसका मात्रक इकाई। ये जगह अपने पास t बराबर वर्गमूल में x1, y1, x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2। तो x1, x2, y2, तो x2 कितना है 4 और माइनस x1 3 इसका वर्ग और प्लस यहाँ पे 1 और माइनस a इसका वर्ग। तो यहाँ से d कितना है, ये है वर्गमूल में 10 और बराबर में वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और प्लस कोष्टक में 1 माइनस a इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर 1 और प्लस 1 माइनस a का पूर्ण वर्ग। अब हमें पता है कि x माइनस y का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग और माइनस 2xy। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और बराबर में 1 और प्लस 1 और फिर प्लस में क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2a। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 2। अब यह इधर आया तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग और माइनस 2a और माइनस 8 बराबर में 0। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे। तो माइनस 8a का वर्ग, अब इसको इस प्रकार गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर माइनस 8a का वर्ग आ जाए, योग करने पर माइनस 2a आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस 4a और गुणा में क्या करते हैं 2a, तो कितना हो जाएगा माइनस 8a का वर्ग और यही माइनस 4a प्लस 2a बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2a। तो इस प्रकार क्या हो गया है, a का वर्ग और माइनस 4a प्लस 2a और माइनस 8 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम a बाहर लेते हैं तो ये माइनस 4 और प्लस 2 बाहर लेते हैं तो a माइनस 4 बराबर में आपका 0। तो यहाँ से a माइनस 4 और फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से a माइनस 4 बराबर 0 और a प्लस 2 बराबर 0। तो इस प्रकार a के दो मान निकल कर आ गए, एक तो आपका 4 आ गया और एक तो माइनस 2 आ गया। तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।